बहुत पसंद आती है, तो उनके लिए क्या हनुमान जी की फाइट कभी, सबसे बड़ी चीज है हनुमान जी में क्या है? बल। संसार में बल सबके पास होता है अपने अपने हिसाब से, लेकिन इस बल को कंट्रोल करना बहुत बड़ी विद्या है। ब्रेक फेल हो जाते हैं तो गाड़ी की हालत जानते हो, स्पीड ज्यादा बढ़ा दी तो उतनी पूरी कुत्ते की मौत मरेगा आदमी। तो स्पीड बढ़ाने से ताकत नहीं है, ब्रेक भी होना चाहिए इसके साथ। तो बल के साथ में हनुमान जी के पास में क्या है? बल बुद्धि। और बुद्धि है, और बुद्धि भी बहुत चालाक हो किसी आदमी की तो ये चालाकी यहाँ तक काम आएगी। उस साइड के लिए क्या चाहिए? विद्या। बल बुद्धि विद्या देऊं, और बल बुद्धि विद्या, और मांगते तो हैं पर किस कब मांगते हैं? वही हरऊं क्लेश विकार, फिर क्लेश और विकारों का हरण कर लो, क्योंकि हम अपनी चिंताएं देते नहीं है। हमारे हनुमान जी के पास इन चीजों का स्टॉक है, इसीलिए हम हनुमान जी से चीज मांगते हैं। तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, इतने ज्ञानी है भैया, ज्ञान के अंदर में हनुमान जी का कोई सानी नहीं है, इतने ज्ञानी है। रावण को बहुत ज्ञानी मानते हैं ना, तब भी रावण को ऐसा सुनाया उन्होंने लंका के दरबार में, हनुमान जी की एक एक चीज सीख, एक एक बात कि किसके बल पे तूने इतना धमाका किया, हमारी लंका को जलाया, क्यों जलाया है? एक भक्त साहित्य में मिलता है, उसमें पूछता है रावण हनुमान जी से, रे कपि कौन तू? अरे कपि, अरे बंदर तू कौन है? तो वो कहने लगा, रावण कहने लगा, मेरे बेटे अक्षय कुमार को तूने मारा। रे कपि कौन तू अक्षय को घातक? तब हनुमान जी ने क्या बोला? दूत बली रघुनंदन जू को। मैं श्री रघुनाथ जी का बलवान दूत हूँ, या बलवान परम बलवान रघुनाथ जी का दूत हूँ। दूत बली रघुनंदन जू को, सागर कैसे तरयू? तूने समुद्र कैसे तरा? तो कहता सागर कैसे तरयू? तो हनुमान जी कहते हैं जिमि गोपद, जैसे गाय का खुर ताप जाते ना, ऐसे पूछ दिया, सागर कैसे तरयू जिमि गोपद। और फिर क्या? अब नहीं, इसके तुरंत बाद में पूछता है दूत बली रघुनंदन जू को। तब हनुमान जी से पूछता है रावण, को रघुनंदन रे? कौन सा रघुनंदन बता? पता तो सब कुछ है, पर जानो कौन सा, कौन राम हम नहीं जानते। को रघुनंदन रे? तब बोला त्रिशिरा, तेरे चाचा चाची जो रिश्तेदार लगते थे ना, आंटी पूतना वो ताड़का, उनसे पूछो रावण की चाची लगती थी। तो को रघुनंदन रे त्रिशिरा, हर दूषण 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 को। खरदूषण दूषण ऐसे खरदूषण, उनसे जाके पूछ कौन सा वाला रघुनंदन। वहां पहुंच गए जो तो खरदूषण दूषण दूषण सागर कैसे तरयो जिमि गोपद। और ताज कहा, क्या काम है तेरे को जो यहाँ पे पूछ के है? तो सिय चोर ही देखो, बस चोर को देखना है। कहते चोर की तरह तू यहाँ पे घुस रहा है। बोले चोर तो तू है, दूसरों की पत्नी चुरा के लिया है। काज कह सिर चोर देखो, और फिर क्या? कैसे बजो कैसे बंधो? अब इतना बलवान है तू, तो बंध कैसे गया? तो कहने लगे कैसे बंधो अज सुंदरी तेरी, एक चक्कर में बंध गया।
जिसमें आज के टाइम में सब बन जाते हैं। कैसे बंधे हो अज सुंदरी तेरी छुई द्रग पातक छुई द्रग सोवत पातक लेखो। सोते हुए मैंने तेरी पत्नियों को देखा, इससे मुझे एक पाप लगा। उस पाप से, हालांकि मैं हनुमान जी तो बता रहे, जो आने जाने रास्ते में जिधर चाहे उधर देखने लगते हैं और तो और शराबत की नजर से नहीं बुरी नजर से देखते हैं, उनकी हालत क्या होती होगी। उनके पास तो पुण्य का कोई स्टॉक बचा ही नहीं होगा। सबसे पहले दृष्टि की बात, राम जी के दूत है तो राम जी जैसे गुण तो है। पवित्रता, चरित्र, ज्ञान, ये हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञान का अथाह सागर है हनुमान जी के पास में। दर्शन खोल दो भैया, दर्शन खोल। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम हरे राम 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 सीताराम। भक्तवत्सल भगवान की जय, माधव प्यारे की जय, श्री जी सरकार की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। ये तो कारो नहीं है मतवारो। भैया ध्रुव जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है, इतने बुद्धिमान। और दूसरी तीसरी बात, दुनिया में सब लोग बल को चाहते हैं, हनुमान जी में कैसा बल है? बहुत सारी बात बताई। और देखो हनुमान जी भक्तवत्सल भी है, बलवान कितने। मैं रामचरितमानस की युद्ध लीला पढ़ रहा था, जिस दिन वहां पहुंचा, अंतिम दिन का पारायण था, तो खाली दर्शन करके 15-20 मिनट का मैंने वहां पाठ किया। तो उस दिन हनुमान जी और राम रावण युद्ध हो रहे, तो इतना भयानक युद्ध, अरबों खरबों वानर और चारों तरफ से घेर लेते हैं राक्षसों को। राक्षस भी इतने सारे, एक एक राक्षस पे झुंड के झुंड वानर चिपट जाते हैं। बंदरों के पास लड़ाई के लिए अस्त्र नहीं थे, ज्यादा हथियार नहीं थे। किससे? दांतों से काटा, थप्पड़ों से मारा, घूंसों से, झापड़ से, पत्थर फेंक के भाग जाते। और बंदरों को जिम्नास्टिक बहुत अच्छी आती है, राक्षस के सीन पे झूला झूल रहे हैं, लेकिन ही मरे हुए। और उसपे पड़ोगे ना कि कैसे। और हनुमान जी कैसे करते थे? हनुमान जी पूरी लड़ाई में मिट्टी में मुंह रगड़ते हैं, मरते ही। और मर्दन ला गया तो मालिश करते अपने शरीर से रगड़ के राक्षस को पकड़ लिया है, कई लोग दबा के ही मारता। हनुमान जी पे बल बहुत है। जिस समय कुंभ, हर बार क्या होता, बंदर पहले बड़ी हिम्मत थे। कोई भी राक्षस होता ना, बंदर बड़े जिगरे वाले थे। एक तो जिगरा राम जी के साथ रही, किसका जिगरा नहीं है? हमारे साथ श्री रघुनाथ हमें इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ हमें इस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने
वीरता दिखा के आए, सारे दौड़े हैं और दौड़े, झूल गए कोई उसमें जो घाघरा पहना हुआ पकड़ लिया। और अब कुंभकर्ण की करे, अब वो उनको पुरानी प्रैक्टिस है काटने की, सब बंदर काटने लगे, काटते तो चमड़ा इतना मोटा कुंभकर्ण का दांत में घुस गया। करे ये क्या बना है, ऊपर से इतना बड़ा मुंह खोल के उसमें धकेलने लगा सब, सांस ले, क्या भलाई, भागे। तब क्या किसको बुलाते, अंगद जी हनुमान जी जल्दी आओ कितना बड़ा भूत है ये, कौन सा पूरी धरती डगमगाने लगी। एक तो वो जगह के लिए आए, इतना भयानक है आइटम, ऐसा सब डरे उससे, भैया कुंभकर्ण से क्या, देवता और शूल त्रिशूल लेके आए कुंभकर्ण युद्ध में, हंसता हुआ, उसे किसी का डर ही नहीं देते, त्रिलोकी में कौन उसे मारेगा। हालांकि उसे राम जी का पता था, रावण से ज्यादा अच्छी तरह उन्होंने समझाया रावण, लेकिन फिर भी विभीषण को उन्होंने बोला तो अच्छा काम कर रहे, पर कुंभकर्ण वो भैया सामने कौन, तब है कौन पहुंचे, बोलो कब लोगे हमारी खबरिया को बजरंग, भाई साहब बजरंगबली पहुंच गए, उनका नाम ही बजरंगबली है। सामने सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम का नाम लगाते। हनुमान जी क्या थे, बंदरों में भी जोश आ गया, हनुमान जी ने बनाया तरक भूतलाकार शरीर, कुंभकर्ण की साइड पे तो आना जरूरी है ना, और तू लड़ने लाए, हनुमान जी ने कहा वो तो अभी बता दूंगा बेटा। तो क्या किया, थप्पड़ थप्पड़ हनुमान जी को बड़ा अच्छा गेम लगता है। कुंभकर्ण को एक झापड़ जोर से मारा, ऐसा चक्कर गिन्नी खा के गिरा, अपने बाल नोचे लगा, रे बाप रे कितना तेज मारता भाई, देखो कैसा मारा, फिर कौन घूमता हुआ नजर आया, ताकत सारी भूल गया कि मेरे नहीं जाने। हनुमान जी का थप्पड़ कौन खाएगा भाई, मार डालते क्या, उधर राम जी को मारना था, कोई कुंभकर्ण दिला नहीं, खत्म। क्यों, रुद्र रूप भई ने बस, रुद्र देह तजिने बस, वानर भय हनुमान। साक्षात भोलेनाथ, हमारे संत ये नहीं कहते शंकर सुमन, वो क्या कहते हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। अब शुभ जी तो माँ भवानी के बिना जाते नहीं कहीं पे, बड़े पत्नी व्रतापति हैं भगवान भोलेनाथ। तो माँ भवानी के पास, तो उनके पीछे क्या, बाबा की लहर लहर लहराए रे, बाबा की जो पूंछ है ना वो भगवती है, इस पूंछ ने ऐसी लंका जलाई, जानते हो हनुमान जी की पूंछ है ना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सबरी जल गई और गए निशाचर भाग। और तो और बताएं, रावण अपने बगीचे में घूम रहा था, बड़ा हैरान कर रखा कम वक्त में, हनुमान जी को बड़ी खुंदक आई उस पे, तो बोला आज इसको जरा मजा खाते आता हूँ, ये मेरे हाथ से पिटा नहीं, एक बार पसंद पूरी कर लो, सही से होता ना कई बार अच्छा। तो भैया हनुमान जी ने कहा चल, जैसे होता ना तो लोग अपनी जान खाने को क्या बोलते हैं, धूपे धुएं, धूपे धुएं। तो हनुमान जी ने कहा चल भैया देख ले बाहुबली कितना है, तो बोला सही, तू उस दिन बच के चला गया। हनुमान ने कहा बेटा बच के ना चला गया, तू बच गया है, वो है, चलो ठीक है। हनुमान जी ने कहा पहले तू पाल, भूसा मारना है ना, तो पहले तेरे को पाले। तो हनुमान जी को, रावण में इतना बल था, हनुमान जी को घूसा मारा, और घूसा मारा हनुमान जी के ऊपर बैठ गए। मतलब काम का स्वरूप रावण, समस्त विकारों का स्वरूप रावण, एक बार किसी साधक सिद्ध आत्मा के ऊपर भी हमला करता है, हो सकता है उन्हें भी बैठना पड़ जाए,
लेकिन उनके पीछे भगवान का बल होता है। भूसा मारा, हनुमान जी बस बैठे ही, गिरे नहीं है। चलो हनुमान जी ने कहा मैं मारू, रावण सोचने लगा इतनी तेज मारेगा पता नहीं। और हनुमान जी ने बोला श्यामल रामचंद्र की जय। हाथ घुमा के मारा, हाथ क्या वो तो हाथ भूसा मारते हुए हाथ ही नहीं दिख रहा था, इतनी तेज गति से हाथ चलाया। वो भूसा जो रावण को पड़ा तो रावण घिसटता हुआ गया, इतने पेड़ के सारे तहस नहस होते चले गए, मतलब रॉकेट जैसे भागते हैं, फिसलता रगड़ता हुआ वस्त्र सारे फट गए, कपड़े जमीन से रगड़ के, और इतना दूर रगड़ता हुआ गया और बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास बेहोश, कोई उसको होश मतलब कोमा के पूरे निशानी थी। सारे मंत्री संतरी सब बॉडीगार्ड भागे, अंगरक्षक वगैरह क्या करे, हनुमान जी जब इनके बॉस को ऐसा पीटा तो उनका क्या रेट बनाएंगे, सब जय बजरंग ठीक है, जिसके पिटने का डर हो उसकी जय बोलते हैं। भाई सब लोग चले गए, सभी राक्षस रावण को होश में लाने का जतन करने लगे। वो एक संत बड़ा चस्का लेके सुनाते, कथा उन्होंने सुनाई, और वो सुना रहे भी गांव के एकदम निरे उत्तर प्रदेश के जाटों के गांव, तो वहां वो ऐसे ही बताते, कह रहे उसका पीले कम वक्त राक्षस बैठ के कह रहे मेरा ससुराल है हमें भी मरवाएगा, मेरा सौरा कह रहे यूं खेत की मेड़ पे बैठे कुकड़ू बैठे राक्षस मरवाएगा रे हमारा तो कह रहे नास खेत, ऐसे वो संत सुना रहे। और वो जाट और चौधरी, ये तो कथा तो बिल्कुल अपनी मतलब, ये तो भगवान का चरित्र है, विषयी को पसंद आता है, ज्ञानी को पसंद आता है, ऐसे एक्सप्लेन कर दो वैसा ही तो है। बात तो वही है, जाटों की भाषा में बताना पड़ेगा ना उनको, तो अब अंग्रेजों को बताओगे तो ऐसे है? अब हमारी हिंदी भाषा में और शास्त्रीय भाषा में राधिके तूने बंसी चुराई, मोदी जी कहते हैं, उस दिन कह रहे थे, और कह रहे अंग्रेजी में कैसे बोले थे, राधिका यू हैव स्टोलन माय फ्लूट, तो बोला रिपोर्ट लिखा दो फिर, बोला इससे क्या इंग्लिश में क्या भाव आएगा, जो जिस भाषा में। तो अब ये देखो जो जिस भाषा का उसका रस प्रकट होता है। अब क्या हुआ भैया, तो महाराज जी वो बता रहे, बड़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने सुनाया था, और मेरे को तभी से वो बात बड़ी अच्छी लगी। कथा तो है पर संतों के जो चित्त में आती है वो अलग बात है। कथा बिल्कुल सेम ऐसी है कि रावण ऐसे ही मूर्छित हुआ, बेहोश हुआ, अब उसके साथी उसे जगाने की कोशिश करने लगे, जागो जागो लंकापति है, लंके प्रशासन की जय, जाग ही नहीं रहा, ऐसे तो भैया तो चिर निद्रा में न सो गया हो, कहीं मर गया है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फिर राम जी की शरण ले लेंगे, ये तो रास्ते अंतिम काटा था, लेकिन मरा तो नहीं, जिंदा है। सब जने रावण को जगाने लगे, क्या करें। अब उन्होंने बोला भैया कोई तो झंझोड़ने से भी नहीं उठा रहा, क्या करें। तो एक ने बताया कि जूती सुंघाओ, दौरा पड़ता है तो जूती सुंघाने से उठ जाता है? तो भैया वो संत तो बता रहे थे कि रावण की जूती निकाल ली, जो राम जी के विमुख होता है उसके साथ ऐसे ही होता। रावण की तो दूसरा बोला नहीं ठहरो, गीली जूती सुखाने से काम बनता है। तो उन्होंने बोला अच्छा पता नहीं कहां से गीली कर ले। और उसको सुनाई और मेरे तब उठा, एकदम मैं एक शब्द के शब्द बता रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है। और रामायण के अच्छे मर्मज्ञ जानकार संत है जिनके विषय में बता रहा हूँ, उनके नाम की रेफरेंस जानबूझ के नहीं ले रहा ताकि कोई अच्छे मतलब रामायण को उन्हें अच्छा रिसर्च करो। तो रावण को तब उठाया, तब हो जाए ना तो पूरी पूरी सराहना करने को, वाह क्या बल है, क्या बल है, ऐसे। तब हनुमान जी को इतनी लज्जाई, धिक्कार है मेरे बल को, जिसकी तारीफ ये करे और ये बच गया, भूसा खा के बच गया अपने, और दूसरे उसके मुंह से तारीफ सुन के उन्हें बुरा लगा कि जो इसकी प्रशंसा सुननी पड़ रही है, ऐसे बल को धिक्कार है। हनुमान जी
इतना बल होने पे भी उनमें घमंड नहीं है। भगवान ने इतनी तारीफ की है, देखो हनुमान जी ने ये किया ये किया क्या, चुपचाप सुनते रहे। और फिर क्या कहा, शाखा मृग के पड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हे राम जी बताओ, पेड़ पे कूद फांद बचाने वाले जीवों के लिए ऐसा कौन सी बड़ी बात है, एक शाखा से दूसरे शाखा पहुंच जाते। क्या हुआ समुद्र है, अगर टाप भी गए तो क्या हुआ, सब आपका बल था। सबसे बड़ी बात इतनी विनम्रता, भगवान की सेवा में सदा तत्परता। राम काज भी कीने बिनु मोहिका विश्राम नहीं किया। मैनाक पर्वत आया, उसने कहा आपके पिता पवन देव ने बड़ी सहायता की थी मेरी, समुद्र में छुपा दिया जब इंद्र पर्वतों को मार रहे थे, उनके पर कदम रहे थे तो मैं छुप गया अंदर, पवन देवता ने छुपाया मुझे, तो आप रेस्ट कर लो। हनुमान जी ने कहा नहीं, हमें रेस्ट नहीं करना, राम जी का काम किए बिना मैं विश्राम नहीं करूंगा। भगवान की सेवा अद्भुत और भक्तवत्सलता हनुमान जी ने कितनी, राम जी के लिए। आप कभी देखे श्री हनुमान चालीसा की जब लाइन गाते हो क्या बोलते हो, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। सबसे पहले क्या, श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। रघुवर, रघुनाथ जी का मैं वर्णन कर रहा हूं, विमल जस, वर्णन रघुवर विमल जस। ये रघुवर हनुमान जी इतने भगवती है, रोम रोम में राम बसा है। संसार में तो शब्दों में लोग बोलते हैं, कि तुम मेरे दिल में बैठो, दिल में। एक लड़का भागा भागा जा रहा है पीछे से, अरे जान बचाओ जान बचाओ, बोले क्या, पीछे की लड़की बड़ी से धराती छुरा लेके आ गई, तो उससे फिर जान बचाओ, तो बोले क्यों, तो बोला इसलिए कि मैंने तो गा दिया, चीर के देखो दिल मेरा तो तेरा ही नाम छुपा रखा है, और इस दिल में क्या रखा। तो एक चाकू लेके अब चेक करने आ गया, अबे ये तो कमबख्त है, तू भी कमबख्त, अगर सच्चा प्रेमी हो तो फिर क्या मुश्किल है, पर वो भी नकली और ये भी नकली, सही, वहां शब्दों से काम हो रहा है। और हनुमान जी विभीषण ने जो मणियों की माला दी तोड़ तोड़ के देख रहे हैं, तब विभीषण ने कहा आखिर रहेंगे तो तब तक क्या जाने अदरक का स्वाद, ये माला देवलोक से आई है, बताओ इतनी स्टैंडर्ड रावण के गले में थी, फिर मेरे को मिली, इतनी कीमती माला राम जी को गिफ्ट में दी, राम जी ने सीता जी को दे दी, सीता जी ने हनुमान जी को दे दी, हनुमान जी को दो। बोले क्या कर रहे हो ये, बोले ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर में मेरे ठाकुर है कि नहीं। तो बोला ऐसे तो ठाकुर सब जगह बोले जाते पर कहाँ कौन सा कोई दिखते, ऐसे तो भगवान हृदय में तो क्या दिखते, तो बोले दिखते क्यों नहीं, हमारे तो हृदय में बैठे यूं ही साथ